अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 7 और टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। क्योंकि हमने ये लास्ट टाइम भी देखा था कि चैप्टर 7 का ये लास्ट टॉपिक जो कि टाइप्स में लिखा गया लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी, ऐसा कि ये जो कुछ हम आज टर्म पढ़ेंगे टाइप्स के अंदर, इनमें से 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बना करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर कॉल्ड मेटामर्स। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। उसी के अंदर जो चौथी आती थी हमारे पास टाइप्स, वो थी मेटामर। मेटामर्स क्या हुआ करते हैं, इसको बुक वाले ने डिफाइन किया, दिस टाइप ऑफ आइसोमर विच आर जनरेट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे ये कार्बन की एक चेन है, ये हमने एक मॉलिक्यूल बनाया। इस कार्बन चेन के अंदर अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो ड्रॉ करें, ऐसा कि हम यहाँ एक कीटोनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हमने उसके लिए ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो इस फंक्शनल ग्रुप के कहता है अक्रॉस दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है, जो कार्बन डिस्ट्रीब्यूट हैं वो एक मॉलिक्यूल में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक हो। जब हम उस फंक्शनल ग्रुप की उस चेन के अंदर पोजीशन चेंज करें तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इसके हवाले से क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो ऐसे 2 आइसोमर जिनमें अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल सेम होगा, सिर्फ कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी वो अनइक्वल हो जाए, वो डिफरेंट हो जाए दोनों डिफरेंट आइसोमर्स में, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। जैसा कि यहाँ एग्जांपल लिखी कीटोन की, इस कीटोन का नाम है, अगर हम IUPAC में देखें तो 3 पेंटानोन, कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये कहाँ पर मौजूद है, तीसरी कार्बन पे, 1 2 3। अब देखिए हम क्या करें, इस फंक्शनल ग्रुप की हम पोजीशन चेंज करें, इसको इधर भेज दें कार्बन नंबर 2 पे या सेकंड पोजीशन पे, और इसको आप इधर भेज दें। देखें यही CH3 CH2, अब मैंने ये CH2 इधर भेज दिया और C डबल बॉन्ड O और एंड पर CH3। देखें ये भी पेंटानोन है लेकिन इसका नाम है 2 पेंटानोन। तो आप इसमें नोट करें, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल, इसमें एक साइड पर यहाँ मिथाइल है, इधर N प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ एक साइड पर 1 कार्बन है, ये दूसरी साइड पर 3 है। तो इसी का ही दूसरा हमने एक और आइसोमर ड्रॉ किया जिसमें अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है। तो अगर हम देखें ये दोनों, ये आपस में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो नहीं है, ये 2 डिफरेंट आइसोमर हैं। तो ऐसे 2 डिफरेंट आइसोमर्स जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कार्बन की आई है, कि इसमें 2 कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस और उसमें 1 और 3 है, हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ये आपस में एक दूसरे के क्या हुआ करते हैं, मेटामर्स होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल मेटामर्स की। इसी तरह से बुक वाले ने इसकी एक और एग्जाम्पल दी है, ईथर में भी डाई इथाइल ईथर। अगर हम ईथर को ड्रॉ करें तो CH, ये हमारे पास एक इथाइल, आप इसके दूसरी साइड पर इथाइल लगाएं तो डाई इथाइल ईथर है। अब देखें इसमें ये हमारा इथीरियल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर इसके इधर अक्रॉस देख लें तो नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो 2 हैं। अब आप उसी तरह से ऑक्सीजन इधर भेजें और कार्बन इधर भेज दें, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दें, तो CH3 CH2 CH2 ऑक्सीजन CH3। तो अब देखें इस फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस एक कार्बन एक साइड पर है, दूसरी साइड पर 3 है, लेकिन इसमें दोनों साइडों पर 2-2 हैं। तो इसका मतलब 2 कंपाउंड्स ये ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन अक्रॉस द फंक्शनल ग्रुप कार्बन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक में 1 3 है, एक में 2 2 हैं। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। तो ये हमारे पास आती है मेटामरिज्म के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन का आना ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसमें एक क्वेश्चन ये हुआ करता है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कि अगर आप बात करें ब्यूटानोन की यानी कि कीटोन की, तो कीटोन में मेटामरिज्म कब शो हुआ करती है, जब कार्बन एटम कितने हों, मिनिमम
5, अगर कार्बन 5 होंगे तो मेटामेरिज्म शो होगी, या इससे ज़्यादा हो तो होगी, इससे लेस होंगे तो नहीं होगी। जैसा कि हम कार्बन 4 वाली कीटोन देखें तो उसको मैंने लिखा ब्यूटानोन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है ब्यूटानोन का। अब देखें आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले आएं, तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये अगर हम दो डिफरेंट आइसोमर अपनी तरफ से बनाते हैं फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके, तो हमें पता चलता है कि ये दो डिफरेंट नहीं है बल्कि ये सेम मॉलिक्यूल हैं। इसमें भी एक साइड पर एक कार्बन है, दूसरी साइड पर 2 हैं, इसमें भी ऐसा ही है, एक साइड पर एक है, दूसरी तरफ 2 हैं। तो इसका मतलब है ये दो डिफरेंट आइसोमर्स नहीं हैं। तो इस ब्यूटानोन का फिर अगर हम देखें तो मेटामर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं? बिकॉज बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, द मॉलिक्यूल विच विल ड्रॉ इट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल वन, वो उस ओरिजिनल का क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंस दोनों में कोई नहीं होगा। इसका मतलब इसमें मेटामर पॉसिबल नहीं है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाई मेटामेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन ब्यूटानोन। ये आपने यहाँ से आंसर लिखना है कि पोजीशन चेंज करने से मॉलिक्यूल ओरिजिनल की तरह ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मेटामेरिज्म नहीं है। अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर के अंदर मिनिमम कार्बन नंबर जब 4 होंगे तो मेटामेरिज्म पॉसिबल है। अगर कार्बन 3 वाला ईथर आएगा, जैसा कि ये हमने ईथर बनाया कार्बन 3 वाला, मिथाइल इथाइल ईथर, तो अगर आप इसमें भी चेंज कर लें, इसको इधर ले आएं, इसको इधर ले आएं, तो इसमें भी ये सेम पोजीशन वही है, मॉलिक्यूल सिमिलर हैं दोनों, कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब मेथाइल इथाइल ईथर के अंदर भी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा मेटामेरिज्म, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद इसी की लास्ट जो टाइप्स है वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होगी? टॉटोमेरिज्म को वो डिफाइन करता है कि एक ही मॉलिक्यूल, हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एक एटम से हाइड्रोजन या जो प्रोटॉन है वो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे ग्रुप ऑफ दी एटम पर। तो ऐसा करने से जो एक नया हमारे पास यूनिट आएगा, वो दोनों के 2 यूनिट हमारे पास बन जाएंगे, वो दोनों यूनिट आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? टॉटोमर, और फिनोमिना क्या होगा? टॉटोमेरिज्म होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी, दिस टाइप ऑफ आइसोमर विच आर अराइज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम टू अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। इसकी एग्जाम्पल जो उसने लिखी है वो लिखी अमाइनो एसिड में। अगर हम अमाइनो एसिड देखें तो उसके अंदर हम इसको ड्रा करते हैं। अमाइनो एसिड का सिंपल फार्मूला ये हुआ करता है, वो ये है कि एक उसमें एसिडिक ग्रुप है कार्बोक्सिल, और एक उसमें अमाइनो ग्रुप है NH2 अमाइनो। तो बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ अल्काइल आएगा। ये सिंपल अमाइनो एसिड है। अब इस अमाइनो एसिड में यहाँ ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो वो कहता है यहाँ से ये जो कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, वो यहाँ से किधर शिफ्ट होगा? इस नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है, उस पर लॉन पेयर मौजूद है। तो देखें ये क्या बनेगा? RC, इधर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा। देखिए जब प्रोटॉन जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा? ऑक्सीजन पे। और इधर जब नाइट्रोजन ने अपना लॉन पेयर दे दिया, 3 हाइड्रोजन हो गई, तो इस पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ले भाई ये 2 के 2 हमारे पास एक दूसरे के क्या कहलाए? आइसोमर, जो कि प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से बने। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? टॉटोमर्स होंगे। इनमें डिफरेंस क्या है कि ये वाले जो आइसोमर्स हैं, जब आप इनको ड्रॉ करते हैं तो इनके दरमियान आप रिवर्सिबल एरो लगाया करते हैं। उस रिवर्सिबल एरो का क्या मतलब हुआ करता है कि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में क्या हुआ करती हैं? इंटर कन्वर्टेबल। कि ये आप नॉर्मल किसी भी अमाइनो एसिड को देखेंगे तो वो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में क्या होती होगी? कन्वर्ट होती होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि एक आइसोमर अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको किसी कोई अमाइनो एसिड आप उसका सोल्यूशन बनाएं तो दूसरा आइसोमर नजर नहीं आएगा। इधर ऐसा नहीं होता। अगर आप एक आइसोमर लेते हैं तो वो आपका एक ही सिंगल स्पीशीज होती है, वो दूसरे में नॉर्मली कन्वर्ट नहीं होती। इनमें ऐसा हो जाता है जैसा कि आप अमाइनो एसिड को लें, आप उसको सोल्यूशन में ऐड कर दें, वाटर में ही ऐड कर लें,
कोई सोल्यूशन ले लें तो वो एक फॉर्म दूसरे में क्या होती है, कन्वर्ट। इसलिए इन आइसोमर्स को आपस में रिवर्सिबल एरो से क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। अब इनका नाम है कि जब प्रोटॉन एक से दूसरे में शिफ्ट होता है तो आप इस अमाइनो एसिड को क्या बोला करते हैं, ज्विटर आइन। वो आइन इस वजह से कह रहा, देखिए इस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसको ज्विटर आइन कहते हैं। ज्विटर मीन क्या हुआ करता है, डुअल, मतलब दोनों ही चार्ज हैं, प्लस भी है और इसके साथ साथ माइनस भी है, तो इसलिए इसका ज्विटर आइन नाम है। इसका एक और नाम भी है और वो है इंटरनल सॉल्ट। इंटरनल सॉल्ट, सॉल्ट आपको पता है प्लस माइनस हो, मॉलिक्यूल में तो सॉल्ट कहते हैं। तो इंटरनली मॉलिक्यूल के अंदर प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से प्लस माइनस आया, तो इसलिए हम इसका दूसरा नाम एक और क्या रख लेते हैं, वो है इंटरनल सॉल्ट। ये दोनों आपस में क्या होंगे, टॉटोमर होंगे। अच्छा, टॉटोमेरिज्म के लिए कुछ कंडीशन है, वो ये कि प्रोटॉन कब शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन जिसको H+ या प्रोटॉन एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर कब शिफ्ट होगा, अगर दूसरे ग्रुप के पास सेकंड ग्रुप जो है उधर तब प्रोटॉन शिफ्ट होगा जब नंबर 1 उसके पास क्या मौजूद हो, लॉन पेयर, और वो एलिमेंट कौन सा हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जैसा कि हमारे पास आ सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से कोई हो तो हम कहते हैं नाइट्रोजन, ये नॉर्मली हम देखते हैं, तो इनमें से ये प्रोटॉन क्या होगा, दूसरे पर शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 2, प्रोटॉन उस वक्त भी शिफ्ट होगा किसी दूसरे ग्रुप पर, जैसा कि हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, जब दूसरे ग्रुप में मॉलिक्यूल में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन क्या मौजूद होगा, ट्रिपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को, तो पाई बॉन्ड हमें पता है कब आता है, डबल बॉन्ड में या ट्रिपल में। तो ये दो कंडीशन अगर मॉलिक्यूल में होंगी तो उनके टॉटोमर जो है ना वो ड्रा हो जाते हैं, उनके टॉटोमर एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ हम अमाइनो एसिड के अंदर टॉटोमर को नाम दे रहे हैं, ये सिंपल हम अमाइनो एसिड कहते हैं तो उसका टॉटोमर है ज्विटर आइन या इंटरनल सॉल्ट। ये दोनों आपस में क्या हैं, टॉटोमर हैं। इसी तरह से हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर आप ड्रा करते हैं विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल अल्कोहल का फार्मूला है, तो यहाँ से भी प्रोटॉन जो है वो विद इन द मॉलिक्यूल शिफ्ट होगा, लेकिन कहां शिफ्ट होगा, देखें ये दूसरे ग्रुप में कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड मौजूद है, तो यहां से प्रोटॉन जो है वो इधर शिफ्ट करेंगे। देखें शिफ्ट होने पर हमने जब भी पढ़ा है, प्रोटॉन जब भी अल्कीन में जाकर ऐड होता है तो पाई बॉन्ड जो है वो वहां से खत्म हो जाता है, अल्कीन पाई बॉन्ड की वजह से ही प्रोटॉन को ऐड करती है। तो अगर आप इस कार्बन पर इसको ऐड करेंगे तो यहां से ये पाई बॉन्ड इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये CH3, यहां इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, कार्बन का ये हाइड्रोजन, जब प्रोटॉन जाएगा तो ये बॉन्ड कार्बन टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें ये दोनों आपस में भी एक दूसरे की कौन सी फॉर्म है, टॉटोमेरिक फॉर्म है। ये इनके अंदर भी जो है वो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अब इनको क्या नाम देते हैं, ये इनोल फॉर्म है, इन मीन डबल बॉन्ड, ओल मीन अल्कोहल, और ये है एल्डो फॉर्म कि इसके अंदर ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो ये हमारे पास था सिंपल टॉटोमेरिज्म, आपने डेफिनेशन करनी है और इसमें एक आधी आगे जो है वो एग्जाम्पल कर लेनी है। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप्स आ गई आइसोमेरिज्म की, और वो थी हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर। व्हाट आर सिस ट्रांस आइसोमर और ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो देखें इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमर वो होते हैं, या हम इनको डिफाइन उस तरह से करते हैं, दीज टाइप ऑफ आइसोमर अराइज ड्यू टू द चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ ग्रुप इन द स्पेस, कि कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम रहे, पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स और एटम स्पेस में क्या हो जाए, चेंज। तो इस तरह के आइसोमर्स को आप क्या कहते हैं, सिस ट्रांस। जैसा कि देखें ये हमारे पास कार्बन के ऊपर एक ग्रुप लगा, ये मैंने रेड कलर का एक ग्रुप लगाया है, फर्ज करें कोई एक ग्रुप है। अब आप देखें ये एक मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, आप इसको क्या करें, ये लगा, ये कार्बन है, इसी कार्बन पर है, इस वक्त इसकी पोजीशन है कि ये कार्बन के ऊपर की तरफ है, अप साइड है, आप इसको नीचे की तरफ लगा दें, डाउनवर्ड साइड लगा दें, तो देखें कनेक्ट तो वो उसी कार्बन से है, अरेंजमेंट उसकी वही है कि वही मौजूद है, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई कि एक में वो ऊपर लगा है, एक में वो क्या लगा है, नीचे। तो ऐसे आइसोमर जिसमें पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स इन द स्पेस चेंज हो, कनेक्टिविटी और अरेंजमेंट ऑफ द एटम सेम रहे, हम उन आइसोमर को ज्योमेट्रिक आइसोमर या क्या नाम देते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर। और ओवरऑल हमने इनको एक और नाम दिया था, दीज आर स्टीरियो आइसोमर।
ये स्टीरियो आइसोमर की एक टाइप है जिसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक और सिस ट्रांस आइसोमर। स्टीरियो का मैंने वर्ड बताया था स्पेस। अब देखें हम पढ़ेंगे ऐसा होता क्यों है। ये उसी तरह से देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक कार्बन है, एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक साइड पर ये कार्बन है, ये दूसरी साइड पर कार्बन है। तो आप ना ऐसा करें, देखें ये एक कार्बन को आप फिक्स कर दें तो आप इस दूसरी कार्बन को क्या करें, रोटेट करें। तो इसका मतलब है ये इसमें जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन टू कार्बन वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऐसा कब है, जब कार्बन टू कार्बन कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाए। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर देखें आप क्या मौजूद है, फ्रीली रोटेशन मौजूद है। अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बन जाए, देखें अब मैं यहीं से पाई बनाता हूं, ये हमारे पास सिग्मा बना है और इसके ऊपर ये पाई बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड हमने बताया हुआ है ऐसे बनता है। अब देखें ये पाई बॉन्ड ऐसे है। अब अगर आप इस कार्बन को फिक्स कर देते हैं, इसमें फिंगर को फिक्स कर रहा हूं, आप चाहते हैं मेरा ये वाला हाथ रोटेट करे, तो मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करते हुए, जब ऐसे रोटेट करता है तो देखें पाई बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बात समझ आई है, पाई बॉन्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जब पाई बॉन्ड आ जाएगा तो उसके बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ऐसे बना होता है पाई बॉन्ड। ऐसा होने के लिए पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा मॉलिक्यूल में तो देयर आर नो फ्री रोटेशन इन अ डबल बॉन्ड। ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि नो फ्री रोटेशन इन आ डबल बॉन्ड। जब आपके पास डबल बॉन्ड आएगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो अबव और बिलो द क्या बना करता है, बॉन्ड एक्सिस बना करता है। हाँ, उस वक्त रोटेशन पॉसिबल हो सकती है अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करे और ब्रेक करके वो क्या कर सके, रोटेट कर सके। क्योंकि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो है वो लार्ज रिक्वायर है, जो कि नॉर्मल हालात में मॉलिक्यूल के पास इतनी नहीं है कि वो ब्रेक करके क्या कर सकें, रोटेट कर सकें। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन इन अ डबल बॉन्ड, आप ये कहते हैं बिकॉज इन अ डबल बॉन्ड वन बॉन्ड इज अ पाई बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल, किस बात के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, डेट देयर इज नो रोटेशन, बिकॉज इफ द रोटेशन इज पॉसिबल सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पाई बॉन्ड विल ब्रेक, उसके लिए उसको ब्रेक होना पड़ेगा। आगे आप लिखते हैं बट दिस रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट हैविंग विच इज नॉट कंटेन द मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर, इसलिए उनके पास जो है ना वो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखें जब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो फर्ज करें मैंने एक मॉलिक्यूल में ये ग्रुप ऊपर लगा दिया, ये एक मॉलिक्यूल है। अब जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर देखें रोटेशन पॉसिबल होती तो ये मैं इसको घुमाता, ये इधर आता, मैं इस कार्बन को और घुमाता, ये इधर आता, ये दोबारा उधर ही वापस आ जाता। इसका मतलब अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो आप ग्रुप इधर लगाएं, इधर लगाएं, वो हमेशा क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। लेकिन जब आप डबल बॉन्ड बना लेते हैं, आपने एक तरफ ग्रुप इधर लगाया हुआ है, जब ये घूम नहीं सकता, ये कभी भी खुद ब खुद इधर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब इसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें ये ग्रुप ऊपर लगा है, दूसरा इसका ऐसा मॉलिक्यूल भी होगा जिसमें ये ग्रुप नीचे लगा है। ना ये ऊपर वाला इसमें आ सकता है, ना ये नीचे वाला ऊपर आ सकता है जब डबल बॉन्ड का केस है। तो ऐसा होने से देखें एक मॉलिक्यूल में ग्रुप ऊपर लगा होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल में यही ग्रुप नीचे लगा होगा, तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते होंगे। इनमें डिफरेंस क्या होगा कि ये पोजीशन ग्रुप की स्पेस में अंदर डिफरेंट होगी, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर कहलाएंगे। ये हमारे पास इस तरह से क्या एग्जिस्ट करते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर ज्योमेट्रिक आइसोमर हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो पहली बात हमने लिखा ये कब होगा, जब मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद है या मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि इन्हीं दोनों में पाई बॉन्ड होता है, तब ये एग्जिस्ट करेंगे। देखिए मैंने एग्जांपल लिखी है, एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, इधर मैंने एक तरफ Cl लगाया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, इधर मैंने H लगाया और दूसरी तरफ मैंने इसके क्या लगा दिया, Cl। ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, इसका क्या नाम है, 1,2-डाइक्लोरोईथीन, ठीक है, ये इसका नाम है। अब देखें इसमें ये दो कार्बन टू कार्बन जो ग्रुप हैं ये बॉन्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बात समझ आई, ये एक तरफ है, ये एक तरफ है। इसी तरह का ना मैं मॉलिक्यूल एक और ड्रा करता हूं, देखें आपको ये बताना था कि ग्रुप की पोजीशन कैसे चेंज होती है।
इसमें मैं इस कार्बन को वैसे रहने देता हूं, ये वाली को क्लोरीन हाइड्रोजन, इसको मैं चेंज करता हूं। वो कैसे कि इधर क्लोरीन अप साइड पर लगाया, इधर मैंने क्लोरीन कहां लगा दिया, ये वाला डाउन साइड पर, जिसको मैं सर्कल से लिख रहा हूं। तो देखें ये दो डिफरेंट आइसोमर्स होंगे जिसमें ग्रुप पोजीशन हमने क्या कर दी, स्पेस में चेंज कर दी। क्या होंगे एक दूसरे के ज्योमेट्रिक आइसोमर। अब इन दोनों आइसोमर के देखें नाम भी डिफरेंट हैं, नाम भी हम रखेंगे। वो कैसे, वो कहता है आप कार्बन टू कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस ग्रुप्स देखें, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, दोनों सिमिलर ग्रुप हैं। यहां ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, सेम दोनों के दोनों क्या हैं, ये एटम है। अगर दो सिमिलर एटम डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम साइड पर आ जाएं, जैसा कि देखें ये दोनों सेम साइड पर हैं, ये दोनों सेम साइड पर हैं, तो आप इस आइसोमर को क्या नाम देते हैं, सिस आइसोमर का, क्योंकि सिस का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है। और अगर आप इधर देखें तो ये सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर हैं। ऑपोजिट साइड को आप ऐसे कह सकते हैं, एक दूसरे के साथ ये डायगोनल लाइन पर हैं, इस लाइन को डायगोनल लाइन कहते हैं। तो आप इन आइसोमर को क्या नाम देते हैं, ट्रांस का, और ट्रांस का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमर का फिर क्या कहलाए एक दूसरे के, एक तो ज्योमेट्रिक और दूसरा ये क्या कहलाए एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर। तो आइसोमर सिस ट्रांस क्या होंगे कि व्हेन पोजीशन ऑफ द ग्रुप और एटम इन द स्पेस चेंज, और वो डबल बॉन्ड में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फर्ज करते हैं मैं कहता हूं हम ले लेते हैं क्लोरोइथीन। क्लोरोइथीन क्या होगी, इथीन मीन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। अब एक तरफ आप क्लोरो लगा देंगे तो ये क्लोरोइथीन है, बाकी इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको दो हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। अब देखें आप ऐसा करें, इसको आप चेंज कर दें, इसको आप क्या करें, क्लोरीन को नीचे ले आए, उसी तरह से ये हाइड्रोजन मैंने क्लोरीन नीचे भेजी, इधर दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं है। क्यों कि पोजीशन तो ग्रुप की एटम की चेंज हो रही है, लेकिन अगर आप इसको नाम से देखें तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो सेम है। वो कैसे, इधर भी हाइड्रोजन जो है वो दोनों सिमिलर एक साइड पर हैं, और आप इधर देखें तो इधर भी सेम ग्रुप सेम साइड पर हैं। दोनों मॉलिक्यूल में पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स जो है ना जो सेम होते हैं, अगर वो ऑपोजिट हो और सेम हो तो वो सिस ट्रांस हुआ करते हैं। तो यहां देखें ये भी सिस होगा, और अगर आप इसको लिखेंगे तो ये भी सिस होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम देखेंगे अक्रॉस दी कार्बन तो सिस ट्रांस आइसोमर तब आएंगे जब जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो एक में एक साइड पर हों और दूसरे में वो कहां पर आ जाएं, ऑपोजिट साइड पर। तो इस चीज को देखते हुए ना हम एक कंडीशन लिख लेते हैं, और वो कंडीशन क्या है कि व्हाट आर द कंडीशन विच आर नेसेसरी और रिक्वायर फॉर अ कंपाउंड टू शो ज्योमेट्रिक आइसोमर। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन की, उनके लिए। तो उसमें नंबर 1 पहला क्या आ गया कि उस वक्त ज्योमेट्रिक आइसोमर आएगा जब प्रेजेंस क्या होगी, पाई बॉन्ड की। ये अभी हमने देख लिया कि अगर पाई बॉन्ड आएगा तभी पॉसिबल है, वरना वो रोटेट करके एक ही मॉलिक्यूल जो है ना एग्जिस्ट करेगा। नंबर 2 क्या आएगा, अक्रॉस द डबल बॉन्डेड कार्बन। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके अक्रॉस ईच कार्बन contain two different groups। अगर अक्रॉस दी कार्बन हर कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे उनके साथ अटैच, तब होगा। देखें इस कार्बन के अक्रॉस दो सिमिलर ग्रुप थे, इस वजह से आप इसको चाहे चेंज कर भी देते, आपका आइसोमर जो है वो उसी की तरह सिस ही रहा, इसलिए सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अगर इधर दोनों डिफरेंट हैं तो इधर भी डिफरेंट होने चाहिए, तब जाकर सिस ट्रांस है, जैसा कि इधर पॉसिबल है। तो ये दो कंडीशंस को देखकर हम क्या बता सकते हैं, मॉलिक्यूल में सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है या नहीं। एक आप और एग्जांपल ले लें, जैसा कि 2 ब्यूटीन, ठीक है, और इसी तरह से आप ले लें यहाँ पर 1 ब्यूटीन। अब इन दोनों में आप देखें तो ये स्ट्रक्चर आएगा 2 ब्यूटीन का, कि आप दरमियान में डबल बॉन्ड बना लेंगे, और 1 ब्यूटीन का ये आएगा,
यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखें दोनों में से किसका सिस ट्रांस आइसोमर है, इसका सिस ट्रांस नहीं है, इसका पॉसिबल है। कैसे? आप अक्रॉस दी कार्बन देखें, ये कार्बन है, इसके दोनों ग्रुप क्या हैं, सेम है। हमने लिखा डिफरेंट होंगे तो सिस ट्रांस है, अगर सेम है तो सिस ट्रांस नहीं है, ये वही कंडीशन आ रही है। तो 1 ब्यूटीन का पॉसिबल क्यों नहीं है सिस ट्रांस आइसोमर, क्योंकि आपने कंडीशन लिखनी है बिकॉज इट इज पॉसिबल व्हेन अक्रॉस द डबल बॉन्ड, ये सारी लाइन लिखेंगे। दिस इज नॉट द केस इन द 1 ब्यूटीन सो इट हैव नॉट सिस ट्रांस आइसोमर। इसके हैं क्योंकि अक्रॉस दी डबल बॉन्ड देखें, इस कार्बन का एक ग्रुप हाइड्रोजन है तो दूसरा ये है, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा ये है। अब बनाने का तरीका क्या है, पहले कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ड्रा करें, उसके साथ वैलेंसी पूरी करने के लिए आप बाकी जो स्पीशीज हैं वो लगा दें। तो एक एक हाइड्रोजन लगी, दूसरी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ मिथाइल लगा है, तो हमने यहाँ मिथाइल दोनों सेम साइड पर लगा लिए, तो ये सिस 2 ब्यूटीन है, सिस आइसोमर है। अब आप इसको वैसा ही रहने दें, मिथाइल ऊपर भेज दें, तो ये मिथाइल अगर आप दूसरा इधर लगाएंगे तो देखें दो सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे में ऑपोजिट साइड पर मौजूद हैं, तो ये क्या होगी, ट्रांस 2 ब्यूटीन होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर की। इसी तरह से लास्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है किताब में, 2 पेंटीन है, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन है, ये सब के अंदर क्या मौजूद है, सिस ट्रांस आइसोमर जो है वो मौजूद है। जैसा कि ये देख लें लास्ट 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन। पहले आप प्रोपीन ड्रा करेंगे, 3 कार्बन है, ठीक है, आप नंबरिंग अपनी तरफ से कर लें 1 2 3 और यहाँ डबल बॉन्ड लगा लें, तो इधर आप Br लगा लें 1 ब्रोमो, 2 के ऊपर जो है वो आप क्लोरो लगा लें और बाकी आप वैलेंसी पूरी करें तो CH3 और यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब ड्रा करेंगे देखें तो कार्बन टू कार्बन डबल, इसके एक साइड पर ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर क्लोरीन आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगा, CH3। ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो प्रोपीन। अब आप जो है वो इसको चेंज कर लें, इसको वैसे ही रहने दें, इसको इधर ले आएं, ये हमारे पास आ गई। अच्छा, यहां से वो कहता है आप इसको सिस और ट्रांस जो है वो कैसे कह सकते हैं, आप कोई एक जो है ना हाइड्रोजन को यहां फिक्स कर लें, यहां दोनों हेलो ग्रुप जो हैं वो सेम साइड पर हैं, तो आप इसको क्या कह लेंगे, सिस। इसमें दोनों हेलो ग्रुप कहां पर आ गए हैं, ऑपोजिट साइड पे, तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोल देंगे। ये था हमारा सिस ट्रांस आइसोमर्स। लास्ट में आप लोगों ने वीडियो को देखकर जो है वो लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।